हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो डे का आगाज़ करते हैं नमाज़ फ़जर से। एंड नमाज़ के बाद मुझे जाना था एमरजेंसी, थोड़ी सी घर में बन गई थी सिचुएशन, तो मुझे हॉस्पिटल जाना था। एंड हॉस्पिटल से आके जो था काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मैंने जाना था ऑफिस और उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। एंड देन भाई के साथ यहाँ पर मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। और ये है कि जब आपको बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़े तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा लो फील करते हैं। और आज का जो मेरा डे था वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, और मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुद को जो है वो लो फील कर रही थी। एनर्जी मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी यहाँ पे। और देन फिर भी जाना तो था, ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकती थी। सो बस यहाँ पे भाई के साथ मैं ऑफिस के लिए गई, और बाहर अब भी इतनी सेर किस्म की गर्मी थी। और जैसा कि अगस्त का मंथ ख़त्म हो गया, अब सितंबर है, लेकिन वेदर जो है काफ़ी 1-2 दिन जो है वो अच्छा होता है, देन फिर वैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है। और आज के दिन भी काफ़ी सवेर गर्मी थी, जिसकी वजह से एक राउंड तो मैं बाहर का लगा आई थी, जिसकी वजह से अब मुझे काफ़ी ज़्यादा लो फील हो रहा था। और अब दूसरी दफ़ा मैं जा रही थी ऑफिस, तो काफ़ी गर्मी की वजह से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही थी। सो यहाँ पे भाई मुझे छोड़ने जा रहा था आज, क्योंकि आज मैं बिल्कुल जो है वो कूल फील नहीं कर रही थी। आज मेरे में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, और वेदर भी कुछ इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मूड भी इतना अच्छा नहीं था। देन ऑफिस पहुँच के मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया, और आज काम कुछ इतना ज़्यादा भी नहीं था। और जब जिन लोगों को काम करने की आदत हो जाती है ना, फिर उन लोगों से फ्री नहीं बैठा जाता, और कुछ ऐसी ही सिचुएशन मेरे साथ थी। क्योंकि एक तो सुबह मेरी रूटीन जो है वो हट के हुई है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। एंड देन थोड़ी सी इमरजेंसी परेशानी थी, और उसके बाद आज ऑफिस में भी इतना ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन कुछ काम था वो मैंने टाइमली ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बोरियत फ़ील कर रही थी, क्योंकि जो काम करने वाले बंदे होते हैं ना, वो फ्री इतना टाइम नहीं रह सकते हैं। सो बस यहाँ पे मैंने अपना जल्दी जल्दी से काम फिनिश किया। एंड देन मुझे आज जाना था अपने। सो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने ऑफिस में आज अपना वर्क ख़त्म किया, और क्योंकि आज मुझे ऑफिस से जल्दी निकलना था, मुझे 2-3 काम पेंडिंग थे, मुझे वो करने थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप एजुकेटेड होते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। वो मतलब मैंने मोस्टली जगह पे देखा है, यहाँ सिर्फ हमारे ही इधर ऐसे है कि कोई भी इशू हो जाए या कुछ भी हो जाए ना, तो वो कहते हैं ये एजुकेटेड है, इसको आगे कर दे, ये सॉर्ट आउट कर लेगा इशूज़, या ये मसला है तो एजुकेटेड है तो इसको इससे पूछे, ये कर लेगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। उसके अलावा नॉलेज भी होता है आप लोगों के पास, और इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की पावर भी आ जाती है। स्टडी जस्ट लिखना पढ़ना नहीं होता है, वो आप में बहुत सी चीज़ों को बूस्ट करती है। सो इसलिए एजुकेशन जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो बस यहाँ पे यही था कि इसीलिए मुझे ज़्यादा चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं, और मैं करती भी हूँ, और मैं प्राउड फ़ील करती हूँ कि मुझे चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, और मैं करती भी हूँ और मुझे आता भी है। सो इस चीज़ का कभी मुझे नहीं हुआ कि सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं करती हूँ, फीलिंग प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन उसके बाद मुझे लेना था अबाया, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी अबाया लेने। सिस्टर ने भी कहा था हम जाएँगे, लेकिन देन वो अपने ससुराल वापस चली गई, और आज मुझे मम्मा के साथ जाना था। और यहाँ पे आप रोड की सिचुएशन देख सकते हैं। अभी कोई 4 दिन पहले बारिश हुई है, 4 से भी 5 दिन पहले, और रोड पे पानी एज़ इट इज़ था। क्योंकि बस क्या कह सकते हैं, रोड पे पानी था, अब क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो आफ्टर ऑल हम लोग बाज़ार पहुँचे। एंड देन यहाँ पे इतनी वैरायटी थी अबायाज़ की, इतनी वैरायटी थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ था, मैंने ऑलवेज़ चूज़ किए हैं ब्लैक अबायाज़, हमेशा मैंने ब्लैक अबाया पहना है। लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान था कि मैं कलर्ड अबाया लूँगी, या मैरून में लूँगी, या पर्पल में लूँगी, या ब्राउन में लूँगी। लेकिन डेफिनेटली मुझे अबाया मिला, और वो मिला ग्रे में। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो अबाया लेने गई थी, मेरे साथ इशू हो रहा था वो था लेंथ का। मेरी लेंथ ज़्यादा है, और वो कह रहे थे कि आपको ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा बाज़ार में घूमना पड़ा। क्योंकि अदरवाइज़ ऐसा होता है ना कि साइज़ आपका इजीली मिल जाए ना, तो फिर आपको वैरायटी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि मैं जो चीज़ पसंद कर रही थी उसमें लेंथ नहीं थी, तो वो कह रहे थे इसमें आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फिर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद, घूमने फिरने के बाद, मुझे अबाया मिल गया, और मैंने जो अबाया लिया वो ग्रे कलर में लिया, क्योंकि ब्लैक मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और हमेशा से मैंने ब्लैक पहना है, और इस दफ़ा ग्रे पहना था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा घर आके जब चीज़ ले आते हैं ना, फिर इंसान को थोड़ा सा डाउट होता है, यार वो ज़्यादा अच्छी थी, ये कम है। और वही बात आ जाती है कि इंसान जो है ना वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। कुछ वीकली प्रोडक्ट के लिए मैं मार्ट पे गई, एंड चीज़ें वगैरह ली। उसके बाद सामने था मैरिज हॉल, जहाँ पे हो रही थी शादी, और शादी में काफ़ी ज़्यादा ढोल वगैरह चल रहे थे, तो मैंने 2 मिनट खड़े होकर एंजॉय करना बेटर समझा। उसके बाद घर आए, और इतनी सी किस्म की भूख लगी हुई थी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चाट खाई, और फिर अपना अबाया जो है वो पहन के ट्राई किया, देखा लेफ्ट राइट ओके कि सही लग रहा है, ठीक है साइज़ वगैरह सब। बेसिकली जो मेरा ज़्यादा इशू आता है वो लेंथ का आता है, लेकिन अब ये ठीक था। सो इट्स ओके। ये था आज का मेरा डे, और मेरी वीडियो को लाइक मस्त कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्त कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।